हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लर्निंग जर्नी। तो आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के रिवीजन का नेक्स्ट पार्ट। तो कल हमने हैमिंग कोड में सेंडर साइड से डेटा कैसे सेंड किया जाता है वो देखा था। फिर आज हम रिसीवर साइड देखो क्या होता है। रिसीवर साइड हम क्या देखने वाले हैं, मैंने बताया था कि रिसीवर क्या चेक करता है। हैमिंग कोड इज़ नॉट जस्ट डिटेक्ट एरर्स, इट ऑल्सो करेक्ट्स द एरर्स। तो रिसीवर क्या करेगा, चेक करेगा कि एरर है या नहीं है। चेक करने के साथ साथ वो क्या करेगा, करेक्ट भी करेगा और ये भी बताएगा कि कौन सी पोजीशन पे एरर है, पोजीशन तक पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमने कल क्या देखा था कि ये डेटा था और हमारा फाइनल हैमिंग कोड ये बना था। वैसे रिसीवर को डेटा यही जाएगा, लेकिन मान लो कि बीच में कोई एरर आ गया तो उसको डेटा रिसीव हुआ ये। इसमें हमें अभी दिख रहा है कि इस पोजीशन पे एरर है, लेकिन रिसीवर कैसे फाइंड आउट करता है वो हम देखेंगे। तो हम इसको कैसे लिखते थे, इस डेटा को ऐसे लिख रहे होते थे हम रिसीव्ड डेटा को लिखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ। इसको यहाँ लिखो 0 1 1 0 0 0 1। तो हमें पता है ये पैरिटी बिट 1 होती थी, पैरिटी बिट 2 होती थी और ये पैरिटी बिट 4 और ये डेटा बिट्स होती थी। अब रिसीवर क्या करेगा, पैरिटी बिट्स को चेक करेगा और इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, सिंड्रोम कैलकुलेशन। सबसे पहले P1 के लिए मैंने बताया था वो क्या करेगा, एक छोड़ के एक एक। तो सबसे पहले 0, फिर ये छोड़ा, फिर 3 पे क्या है 1, फिर ये छोड़ा, इस पे क्या है 0, फिर एक छोड़ा, फिर उस पे क्या है 1। तो ये कौन सी पैरिटी बता रहा है आपको, 2 1 है तो यहाँ 0 आएगा। P2 की बात करें तो हमने कहा था पहले 2 लेगा, फिर 2 छोड़ेगा, फिर 2 लेगा। तो 2 लेगा तो 1 1, फिर 2 छोड़ेगा, फिर 2 लेगा तो 0 1। ये क्या होगी, ओड पैरिटी, तो 1 आ जाएगा। फिर P4 की बात करें तो इसमें क्या होता था, 4 लेता था, 4 छोड़ता था। तो 1 2 3 4 लेगा, 0 0 0 1। ये भी क्या है, ओड है, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और जब भी हम इसको लिखते हैं ना तो हमेशा हम ऐसे लिखते हैं P4 P2 P1। कभी भी ऐसे नहीं लिखते P1 P2 P4। तो P4 P2 P1 क्या बना हमारे पास, 1 1 0। इट इज़ अ बाइनरी नंबर। इसको अगर हम कन्वर्ट करें डेसिमल में तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है। 1 किस पे है, सिर्फ 4 और 2 पे। इसका सम क्या हुआ 6। तो ये क्या बना हमारे पास, 6th। ये क्या आ गई, पोजीशन आ गई। रिसीवर ने कहा कि 6th पोजीशन पे एरर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, इस पोजीशन पे एरर था। तो आप क्या करोगे, उस 6th पोजीशन के एलिमेंट की जो बिट है, मतलब जो बिट है उसको वो कर दो, उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो। 0 है तो 1 कर दो, 1 है तो 0 कर दो, वो करेक्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो सेम ये चीज़ क्या हो जाएगी अगर हमने इसको चेंज कर दिया तो, और अब हमारा ये करेक्ट आंसर आ गया। ऐसे हैमिंग कोड डिटेक्शन और करेक्शन करता है। लेकिन नो एरर की क्या कंडीशन होती है, नो एरर की कंडीशन में ये जो तीनों हैं ये 0 0 0 आते हैं। ओके, तो कंप्लीट एल्गोरिथम आपकी क्या हुई, पहले जो है सेंडर आता है, सेंडर जनरेट करता है पैरिटी बिट, जनरेट करेगा। ठीक है, उसके बाद वो हैमिंग कोड क्रिएट करता है। अब वो हैमिंग कोड ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिट होके वो रिसीवर के पास जाता है। अब आ गया हमारे रिसीवर के पास। रिसीवर क्या करता है, सिंड्रोम कैलकुलेशन। सिंड्रोम कैलकुलेशन व्हाट इज वाज दैट, पैरिटी बिट्स को चेक करना, P1 P2 P4। ठीक है, फिर जो सिंड्रोम बना, बेसिकली जनरेट होता है इससे सिंड्रोम, उससे क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा उसको बाइनरी टू डेसिमल, और फिर फाइंड करेगा एरर पोजीशन। फिर एरर पोजीशन से क्या कर देगा, उस बिट को फ्लिप कर देगा। ठीक है, उससे हमें मिल जाएगा करेक्ट डेटा। व्हाई डज दिस वर्क, हर पैरिटी बिट अलग अलग पोजीशन को मॉनिटर करती है। जब कोई बिट चेंज होती है तो कुछ पैरिटी चेक्स फेल होते हैं। उन अनफेल्ड पैरिटी बिट्स का कम्बिनेशन एक यूनिक बाइनरी नंबर बनाता है और इसी बाइनरी नंबर को हम सिंड्रोम बोलते हैं, और वही सिंड्रोम एरर की एग्जैक्ट पोजीशन बताता है, इसीलिए ये काम करता है। ठीक है, तो हैमिंग कोड क्या करता है, डिटेक्ट भी करता है, करेक्ट भी करता है। ये हमने देखा कितने एरर्स करेक्ट कर सकता है, करेक्ट सिंगल बिट एरर करता है। सिंड्रोम क्या होता है, पैरिटी चेक्स रिजल्ट के बाइनरी कम्बिनेशन। अभी हमने देखा उसको हम कैसे पैरिटी बिट्स निकाल रहे थे, फिर उसका जो कम्बिनेशन बना हमारा बिगर से स्मॉलर की तरफ
जो एरर पोजीशन बताता है, ठीक है। अगर सिंड्रोम 000 आ जाए इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एरर नहीं है, ओके। और अदरवाइज अगर तुम एरर की पोजीशन निकाल लो, सिंड्रोम दे रखा, तो उसको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। दैट्स ऑल इन हेमिंग कोड। तो जैसा कि हम डेटा लिंक लेयर पे ही चल रहे हैं, अब हम आते हैं इसके वन ऑफ द टाइप के ऊपर। इसके दो टाइप्स होते हैं, LLC एंड MAC। LLC is logical link layer whereas MAC is multiple access protocols। तो इमेजिन करो कि एक रूम में 50 लोग बैठे हैं, सब एक ही माइक यूज़ करके बात करना चाहते हैं। अगर सब एक साथ बोलेंगे तो क्या होगा, नॉइस हो जाएगा बहुत ज़्यादा, सबकी आवाज़ एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, किसी की कोई बात समझ नहीं आएगी, कोई फ़ायदा होगा उसका कुछ नहीं होगा। कंप्यूटर नेटवर्क में भी सेम यही प्रॉब्लम होती है। कई कंप्यूटर्स एक ही कम्युनिकेशन चैनल शेयर करते हैं, तो डेटा कैसे भेजें, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल, और वी कैन से मैक प्रोटोकॉल। इट इज़ अ प्रोटोकॉल which has a set of rules that decides which device can transmit data and when over a shared communication of medium। ये बताता है कि कब कौन सा डिवाइस जो है डेटा को ट्रांसमिट करेगा, स्पेशली जब कि एक मतलब जो काफ़ी सारे डिवाइसेस हैं वो एक मीडियम, सेम मीडियम को यूज़ कर रहे हो, कौन कब डेटा भेजेगा, बेसिकली ये बताता है। क्यों ज़रूरत है इसकी, मान लो कि 4 पीसी हैं, सब एक इथरनेट केबल शेयर कर रहे हैं। अब उनमें से कोई 2 पीसी एक टाइम पर डेटा भेज दे तो कोलिजन हो जाएगा, डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर रीट्रांसमिशन होगा तो नेटवर्क स्लो हो जाएगा। इसलिए मैक प्रोटोकॉल यूज़ होता है। अब मैक प्रोटोकॉल्स की 3 कैटेगरी होती हैं, एक होता है रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, एक होता है कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल, और एक होता है चैनलाइजेशन। बात करें रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल की, तो सबको इक्वल चांस मिलता है, इसमें कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती, जिसका मन करे भेज दिया। मान लो 4 स्टूडेंट्स हैं, टीचर नहीं है, जो चाहे बोल दो। कोलिजन के चांसेस कितने हुए, हाई हो गए, वही बताना चाहती हूँ मैं इसके अंदर। इसके एग्जांपल क्या क्या हैं, प्योर एलोहा, स्लोटेड एलोहा, CSMA, CSMA-CD, CSMA-CA। इसको हम रैंडम ही क्यों बोलते हैं, बिकॉज नो प्री डिफाइंड ऑर्डर एग्जिस्ट। मैंने क्या बोला, कोई जब मर्जी चला जाए, कोई डिफाइंड ऑर्डर नहीं है इसका, और कोई भी कभी भी कोई भी डिवाइस कभी भी ट्रांसमिट कर सकता है जब उसका मन चाहे अपने डेटा को, ठीक है। सेकंड आता है अपने पास कंट्रोल्ड एक्सेस। अब ये मत सोचना कि मैं अभी ये ऐसे बता रही हूँ बस ख़त्म हो गया, नो, इन द अपकमिंग लेक्चर्स वी विल डू ऑल दिस टॉपिक इन द डेप्थ, ओके। अभी बस मैं ब्रीफ दे रही हूँ कि कंट्रोल एक्सेस क्या होता है। इसमें डिसिप्लिन होता है, परमिशन मिलने के बाद ही भेज सकते हो, रैंडम में ऐसा नहीं होता था। टीचर ने बोला रोल नंबर 1, फिर रोल नंबर 2, फिर रोल नंबर 3, तो कोलिजन ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। इसके अंदर क्या क्या मेथड्स होते हैं, पोलिंग, रिजर्वेशन, टोकन पासिंग। पोलिंग क्या होता है, 1 मास्टर कंप्यूटर, बाकी स्लेव्स, ठीक है। मतलब मास्टर पूछता है PC1 डेटा है, PC1 कहेगा नो, तो PC2 से पूछेगा, PC2 कहेगा हाँ मेरे पास है, तो भेज दो। मतलब मास्टर होता है और बाकी सारे स्लेव्स होते हैं, एक जना बाकियों से पूछेगा कि हाँ बताओ बताओ किसके पास डेटा है, जिसके पास है भेज दो, बाकी चुपचाप बैठे रहो। फिर नेक्स्ट ऐसे ही होगा। रियल लाइफ एग्जांपल समझो, तो टीचर अटेंडेंस ले रहा है, एडवांटेज क्या है इसकी कि कोलिजन नहीं होगा क्योंकि टीचर अटेंडेंस ले रहा है। अगर बच्चे खुद से जा के कहेंगे तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी। डिसएडवांटेज, अगर मास्टर ही फेल हो गया फिर क्या होगा, अगर जो सबको बता रहा है कि कौन कब जाएगा, अगर वही फेल हो गया तो क्या होगा, पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा। तो दैट्स द डिसएडवांटेज ऑफ पोलिंग। वाई पोलिंग इज़ नॉट स्केलेबल, बिकॉज एवरी स्टेशन वेट्स फॉर द मास्टर, क्रिएटिंग डिले एंड सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। क्या समझे, देखो अब पोलिंग है ना, मैंने उसके एडवांटेज तो बताया कि कोलिजन नहीं करेगा, बट अगर मास्टर फेल हो गया तो सब फेल हो जाएंगे, पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा। और ऊपर से ये स्केलेबल भी नहीं है। स्केलेबल क्यों नहीं है, क्योंकि हर स्टेशन जो है वो मास्टर पे डिपेंडेंट है, उसका वेट करेगा कि जब वो बोलेगा तभी वो डेटा भेजेगा, जिससे कि डिले बहुत ज़्यादा होते हैं। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का मतलब अगर एक को हुई दिक्कत तो पूरा नेटवर्क बंद। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आता है टोकन पासिंग। कंट्रोल्ड एक्सेस के अंदर एक पोलिंग पड़ा, टोकन पासिंग। इमेजिन करो कि सर्कल में 6 स्टूडेंट्स बैठे हैं, एक पेन सर्कुलेट हो रहा है, जिसके पास पेन सिर्फ वही बोल सकता है, और पेन इज़ इक्वल टू अ टोकन, यानी कि जिसके पास टोकन है वही डेटा भेज सकता है। समझे तुम, तो कोलिजन होगा 0 चांस है। किस चीज़ में यूज़ होता है ये, टोकन रिंग में, विच इज़ इथरनेट 802.5। इसके एडवांटेज क्या है कि इसमें कोलिजन नहीं होगा, फेयर है, प्रिडिक्टेबल डिले है,
आप गैस कर सकते हो कि भाई कितना ही डिले आ सकता है, सबके पास एक ना एक बार घूम फिर के आ ही रहा है। डिसएडवांटेज क्या है, अगर मान लो टोकन ही गुम हो जाए, मान लो किसी से पेन गुम हो गया, फिर नीड रीजनरेशन, ये इसकी डिसएडवांटेज है कि इसको रीजनरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। ये डिटर्मिनिस्टिक क्यों है, क्योंकि हर नोड के पास एक फिक्स टर्न होती है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, इसको डिटर्मिनिस्टिक बोलते हैं। ठीक है, कि सबके पास सबकी चांस आ रहा है। थर्ड थिंग इन इज चैनलाइजेशन, इन दिस इज चैनलाइजेशन। यहाँ चैनल को डिवाइड कर देते हैं, मान लो 10 मेगाहर्ट्ज़ बैंडविड्थ है, इसको डिवाइड कर दिया जाएगा, यूज़र 1 के लिए 25, यूज़र 2 के लिए 25, यूज़र 3 के लिए 25, यूज़र 4 के, सबको 25-25 दे दिया, तो 4 लोगों को बट गया। अब कोलिजन ही नहीं होगा। टाइप क्या होते हैं इसके, FDM में, TDM में, CDM में। ओके, FDM में क्या होता है, अब हम इसके अंदर और अंदर आ गए हैं, किस में आ गए हैं अब हम, ये कंट्रोल्ड एक्सेस के अंदर। पहले हमने पढ़ा रैंडम एक्सेस, कंट्रोल एक्सेस में हमने पढ़ा पूलिंग, फिर हमने क्या पढ़ा, टोकन पासिंग। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, चैनलाइजेशन। चैनलाइजेशन में FDM में कर रहे हैं। चलो, FDM में फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। मान लो कि 4 लेन का हाईवे है, हर कार अपनी लेन में, कोलिजन होगा नहीं होगा, नेटवर्क हर यूज़र को अलग फ्रीक्वेंसी देता है उसी तरीके से, ताकि कोई कोलिजन ना हो। यूज्ड इन ओल्ड एनालॉग सेलुलर नेटवर्क्स। आगे बात करें TDM में कि टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, तो सब सेम फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे बट डिफरेंट टाइम यूज़ करेंगे। मान लो 0 से 1 सेकेंड यूज़र 1 करेगा, 1 से 2 अगला करेगा, 2 से 3 अगला करेगा। ठीक है, तो डिफरेंस क्या हुआ FDM में और TDM में? FDM में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सेम टाइम, TDM में सेम फ्रीक्वेंसी डिफरेंट टाइम। अगला हमारे पास CDM में कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। अब इसमें 3 चीज़ें होती हैं, सेम टाइम, सेम फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट कोड। मतलब सब लोग एक ही टाइम और एक ही चैनल यूज़ करते हैं, लेकिन हर एक यूज़र का यूनिक कोड होता है। मान लो कि एक रूम में 4 लोग हैं, एक को हिंदी आती है, एक को पंजाबी आती है, एक को फ्रेंच आती है, एक को जैपनीज़ आती है। सब एक टाइम पे बोलना स्टार्ट कर देंगे और तुम्हें सिर्फ हिंदी आती है, तो तुम किससे बात समझ पाओगे? जो हिंदी आती है जिसको, पंजाबी, फ्रेंच और जैपनीज़ तुम्हारे लिए नॉइस होगा। एग्जैक्टली यही CDM में करता है। हिंदी, पंजाबी, फ्रेंच, जैपनीज़ सबको कोड 1, कोड 2, कोड 3, कोड 4 मानता है, मतलब एक एक कोड मानता है। रिसीवर के पास जिस यूज़र का कोड होता है वो वही डेटा डिकोड कर पाता है, बाकी के डेटा को नहीं कर पाता। अब मान लो तुमसे कोई पूछे कि तुम ये बताओ कि सेम टाइम और सेम फ्रीक्वेंसी का यूज़ करके तुम कोलिजन से कैसे प्रिवेंट कर सकते हो? बाय यूजिंग यूनिक स्प्रेडिंग कोड विच इज़ CDMA। इसके अंदर क्या होता है, रिसीवर यूज़ करता है सेम कोड जो सेंडर की साइड से सिग्नल में आया था। ठीक है, और बाकी दूसरों को जिससे नहीं आया उनको एज नॉइस की तरह ट्रीट करता है। डिफरेंस क्या है तीनों में? FDM में फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, TDM में टाइम डिफरेंट होता है, CDM में कोड डिफरेंट होता है। FDM में टाइम सेम होता है, TDM में फ्रीक्वेंसी सेम होती है, और CDM में टाइम फ्रीक्वेंसी दोनों सेम होते हैं। FDM में 1 यूज़र पर फ्रीक्वेंसी, उसमें 1 यूज़र पर टाइम स्लॉट, इसमें मैनी यूज़र्स टुगेदर। तो आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे, आने वाले लेक्चर्स में इनको हम डेप्थ में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, टाटा, बाय बाय, और कमेंट्स में बता दिया करो कैसा लगता है।